परिशिष्ट सी। प्रभारी कौन है? डॉ हेवलेन। इस परिशिष्ट को पढ़ने में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। मैं आभारी हूं। मुझे सेल्फ आइडेंटिटी हो पोनोपोनोनो और प्रिय मोरना नलमाकु शिमोना कहुना लापाओ, जिन्होंने नवंबर 1982 में मेरे साथ इसे साझा किया था। यह आलेख मेरी 2005 नोटबुक में लॉग किए गए विचारों पर आधारित है। 9 जनवरी 2005। समस्याओं को यह जाने बिना हल किया जा सकता है कि बिल्ली क्या चल रही है। इसे महसूस करना और सराहना करना मेरे लिए सरासर राहत और खुशी है। समस्या समाधान अस्तित्व के उद्देश्य का हिस्सा सेल्फ आइडेंटिटी हो पोनोपोनो के बारे में क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए 2 प्रश्नों को संबोधित किया जाना चाहिए। मैं कौन हूं? प्रभारी कौन है? ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना सुकरात की अंतर्दृष्टि से शुरू होता है। अपने आप को जानें। 21 जनवरी 2005। प्रभारी कौन है? अधिकांश लोग, जिनमें विज्ञान समुदाय के लोग भी शामिल हैं, दुनिया को एक भौतिक इकाई के रूप में देखते हैं। हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह के कारणों और उपचार की पहचान करने के लिए डीएनए में वर्तमान शोध इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कारण और प्रभाव का नियम भौतिक मॉडल। कारण प्रभाव। दोषपूर्ण डीएनए। हृदय रोग। दोषपूर्ण डीएनए। कैंसर। दोषपूर्ण डीएनए। डायबिटीज। शारीरिक शारीरिक समस्याएं। भौतिक पर्यावरणीय समस्याएं। बुद्धि चेतन मन का मानना है कि यह समस्या हल करने वाला है, कि यह नियंत्रित करता है कि क्या होता है और क्या अनुभव किया जाता है। अपनी पुस्तक द यूजर इल्यूजन कटिंग कॉन्शियसनेस डाउन टू साइज में विज्ञान पत्रकार टोर नोरेटेंडर्स चेतना की एक अलग तस्वीर चित्रित करते हैं। वह शोध अध्ययनों का हवाला देते हैं, विशेष रूप से सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बेंजामिन लिबेट के, जो दिखाते हैं कि चेतना द्वारा उन्हें बनाने से पहले निर्णय लिए जाते हैं और बुद्धि को इसके बारे में पता नहीं है, यह मानते हुए कि यह तय करता है। नोरेटेंडर्स शोध का भी हवाला देते हैं, जो दिखाता है कि बुद्धि अपनी जागरूकता के नीचे प्रतिक्रिया में लाखों में से प्रति सेकंड केवल 15 से 20 बिट्स के बीच जानकारी के प्रति सचेत है। यदि बुद्धि या चेतना नहीं है, तो प्रभारी कौन है? 8 फरवरी 2005। यादें बताती हैं कि अवचेतन मन क्या अनुभव करता है। अवचेतन मन परोक्ष रूप से अनुभव करता है, यादों की नकल करता है और गूंजता है। यह व्यवहार करता है, देखता है, महसूस करता है और ठीक उसी तरह निर्णय लेता है जैसे यादें तय करती हैं। चेतन मन भी अपनी जागरूकता के बिना यादों को फिर से खेलने से संचालित होता है। वे तय करते हैं कि यह क्या अनुभव करता है, जैसा कि शोध अध्ययनों से पता चलता है। कारण और प्रभाव का नियम सेल्फ आइडेंटिटी हो पोनोपोनो। कारण प्रभाव। अवचेतन मन में यादें ताजा हो रही हैं। शारीरिक हृदय रोग। अवचेतन मन में यादें ताजा हो रही हैं। शारीरिक कैंसर। अवचेतन मन में यादें ताजा हो रही हैं। शारीरिक मधुमेह। अवचेतन मन में यादें ताजा हो रही हैं। शारीरिक समस्याएं शरीर। शरीर और दुनिया अवचेतन मन में यादों की रचना के रूप में रहते हैं, शायद ही कभी प्रेरणा के रूप में। 23 फरवरी 2005। अवचेतन मन और चेतन मन, जिसमें आत्मा शामिल है, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों को उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वे यादों को फिर से खेलने और प्रेरणाओं के माध्यम से परोक्ष रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन पुरुष अपने फैशन के बाद चीजों को चीजों के उद्देश्य से साफ कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर।
यह महसूस करना आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वयं के अनुभवों को उत्पन्न नहीं करती है, कि वह यादों के रूप में देखती है, यादों को महसूस करती है, जैसा यादें व्यवहार करती हैं, और तय करती हैं, जैसे यादें तय करती हैं। या शायद ही कभी यह देखता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है और निर्णय लेता है कि प्रेरणा देखती है, महसूस करती है, व्यवहार करती है और निर्णय लेती है। समस्या को हल करने में यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि शरीर और दुनिया अपने आप में और अपने आप में समस्याएं नहीं हैं, बल्कि अवचेतन मन में यादों के प्रभाव परिणाम हैं। प्रभारी कौन है? गरीब आत्मा, जो मेरी पापी पृथ्वी का केंद्र है, इन विद्रोही शक्तियों के लिए जो तुम्हारे भीतर छिपती हैं और कमी का सामना क्यों करती हैं, अपनी बाहरी दीवारों को इतना महंगा समलैंगिक बनाती हैं। विलियम शेक्सपियर, सोनेट 146, 12 मार्च 2005। शून्य ब्रह्मांड की, मन की, ब्रह्मांड की आत्मदंतता की नींव है। यह अवचेतन मन में दिव्य बुद्धि से प्रेरणाओं के प्रवाह की अग्रदूत अवस्था है। चित्र C.1 देखें। वैज्ञानिकों को पता है कि ब्रह्मांड शून्य से पैदा हुआ था और जहां से यह आया था वहां से कुछ भी नहीं लौटेगा। ब्रह्मांड शून्य के साथ शुरू और समाप्त होता है। चार्ल्स सीफ, 0, एक खतरनाक विचार की जीवनी। यादें आत्मदंतता के शून्य को विस्थापित करती हैं, प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। इस विस्थापन को दूर करने के लिए, आत्मबोध को पुनः स्थापित करने के लिए दिव्य बुद्धि द्वारा ट्रांसम्यूटेशन के माध्यम से यादों को शून्य में बदलने की आवश्यकता है। साफ करें, मिटाएं और अपना खुद का शांग्रीला ढूंढें। कहाँ? अपने भीतर। मोरना नलमाकु शिमोना, कहुना लापाओ। न पथरीली मीनार, न पीटे हुए पीतल की दीवारें, न वायुहीन काल कोठरी, न लोहे की मजबूत कड़ियां आत्मा की ताकत के प्रति उत्तरदायी हो सकती हैं। विलियम शेक्सपियर, नाटककार, 22 मार्च 2005। अस्तित्व दिव्य बुद्धि से एक उपहार है और उपहार समस्या को हल करने के माध्यम से सेल्फ आइडेंटिटी को फिर से स्थापित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए दिया जाता है। सेल्फ आइडेंटिटी हुपोनोपोनो पश्चाताप, क्षमा और रूपांतरण की एक प्राचीन हवाई समस्या को हल करने की प्रक्रिया का एक अद्यतन संस्करण है। न्याय मत करो और तुम्हें न्याय नहीं किया जाएगा। निंदा मत करो और तुम दोषी नहीं ठहराए जाओगे। माफ कर दो और तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। यीशु जैसा कि लूका में बताया गया है। 6 होपोनोपोनो में सेल्फ आइडेंटिटी के 4 सदस्यों में से प्रत्येक की पूर्ण भागीदारी शामिल है। दिव्य बुद्धि, सुपरकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन एक की इकाई के रूप में एक साथ काम करना। अवचेतन मन में समस्या को हल करने वाली यादों को फिर से चलाने में प्रत्येक सदस्य का अपना अनूठा हिस्सा और कार्य होता है। सुपरकॉन्शियस माइंड स्मृति मुक्त है, अवचेतन मन में फिर से खेलने वाली यादों से अप्रभावित है। यह हमेशा दिव्य बुद्धि के साथ एक है। ईश्वरीय बुद्धि चाहे कितनी भी चलती है, वैसे ही सुपरकॉन्शियस मन को भी आगे बढ़ाती है। सेल्फ आइडेंटिटी प्रेरणा और स्मृति द्वारा संचालित होती है। उनमें से केवल एक, या तो स्मृति या प्रेरणा, किसी भी समय अवचेतन मन की कमान में हो सकती है। सेल्फ आइडेंटिटी की आत्मा एक समय में केवल एक गुरु की सेवा करती है, आमतौर पर गुलाब की प्रेरणा के बजाय कांटे को याद करती है। 30 अप्रैल 2005। मैं अपनी परेशानियों का आत्मोपभोक्ता हूँ। जॉन क्लेयर, कवि। शून्य सभी आत्म पहचानों का सामान्य आधार समानता है, दोनों चेतन और निर्जीव हैं। यह पूरे ब्रह्मांड की अविनाशी और कालातीत नींव है, जिसे देखा और अनदेखा किया जाता है। हम इन सच्चाइयों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य, सभी जीवन रूप समान बनाए गए हैं।
थॉमस जेफरसन, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। यादें आत्मदंतत्व के सामान्य आधार को विस्थापित करती हैं, मन की आत्मा को शून्य और अनंत की अपनी प्राकृतिक स्थिति से दूर ले जाती हैं। यद्यपि यादें शून्य को विस्थापित करती हैं, वे इसे नष्ट नहीं कर सकते। कुछ भी नष्ट कैसे किया जा सकता है? अपने खिलाफ विभाजित घर खड़ा नहीं हो सकता। अब्राहम लिंकन, 5 मई 2005। सेल्फ आइडेंटिटी को पल पल सेल्फ आइडेंटिटी होने के लिए सेंट होपोनोनो की आवश्यकता होती है। यादों की तरह लगातार होपोनोपोनो कभी छुट्टी पर नहीं जा सकता है। लगातार होपोनोपोनो कभी रिटायर नहीं हो सकता। लगातार होपोनोपोनो कभी सो नहीं सकता। लगातार होपोनोपोनो कभी नहीं रुक सकता है। खुशी के अपने दिनों में ध्यान रखें। अज्ञात बुराई, यादें फिर से खेलना, पीछे की ओर बढ़ रही है। जेफरी चौसर, कैंटरबरी टेल्स, 12 मई 2005। चेतन मन यादों को छोड़ने के लिए होपोनोपोनो प्रक्रिया शुरू कर सकता है, या यह उन्हें दोष और सोच के साथ संलग्न कर सकता है। 1. चेतन मन होपोनोनो समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करता है, जो यादों को शून्य में बदलने के लिए दिव्य बुद्धि के लिए एक याचिका है। यह स्वीकार करता है कि समस्या यह है कि उसके अवचेतन मन में यादें फिर से चल रही हैं, और यह उनके लिए 100% जिम्मेदार है। याचिका चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। 2. अवचेतन मन में याचिका का नीचे का प्रवाह धीरे धीरे परिवर्तन के लिए यादों को उत्तेजित करता है। इसके बाद याचिका अवचेतन मन से सुपरकॉन्शियस माइंड तक जाती है। 3. सुपरकॉन्शियस माइंड याचिका की समीक्षा करता है, उचित परिवर्तन करता है। क्योंकि यह हमेशा दिव्य बुद्धि के अनुरूप होता है, इसमें समीक्षा करने और परिवर्तन करने की क्षमता होती है। इसके बाद याचिका को अंतिम समीक्षा और विचार के लिए डिवाइन इंटेलिजेंस के पास भेजा जाता है। 4. सुपरकॉन्शियस माइंड द्वारा भेजी गई याचिका की समीक्षा करने के बाद डिवाइन इंटेलिजेंस सुपरकॉन्शियस माइंड में ऊर्जा भेजता है। 5. ट्रांसम्यूटिंग ऊर्जा तब सुपरकॉन्शियस माइंड से नीचे चेतन मन में प्रवाहित होती है। 6. और ऊर्जा का हस्तांतरण तब चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवाहित होता है। ट्रांसम्यूटिंग ऊर्जा पहले नामित यादों को बेअसर करती है। निष्प्रभावी ऊर्जा को तब भंडारण में छोड़ दिया जाता है, जिससे एक शून्य हो जाता है। 12 जून 2005। सोचना और दोष यादें हैं। आत्मा को दिव्य बुद्धि से प्रेरित किया जा सकता है, बिना यह जाने कि बिल्ली क्या चल रही है। प्रेरणा दिव्य रचनात्मकता के लिए एकमात्र आवश्यकता सेल्फ आइडेंटिटी को सेल्फ आइडेंटिटी होना है। आत्मदंतत्व होने के लिए यादों की सफाई की आवश्यकता होती है। यादें अवचेतन मन की निरंतर साथी हैं। वे अवचेतन मन को छुट्टी पर जाने के लिए कभी नहीं छोड़ते हैं। वे सेवानिवृत्ति में जाने के लिए अवचेतन मन को कभी नहीं छोड़ते हैं। यादें कभी भी उनके निरंतर रिप्ले को नहीं रोकती हैं। कानून के आदमी की कहानी। हे अचानक दुख जो हमेशा पड़ोसी के पास सांसारिक आनंद के करीब होता है। कड़वाहट के साथ छिड़का गया हमारे सभी सांसारिक श्रम में खुशी का अंत। दुख उस लक्ष्य पर कब्जा कर लेता है जिसके लिए हम दबाव डालते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सोचो कि यह कम नहीं है, और खुशी के अपने दिनों में अज्ञात बुराई को ध्यान में रखें। जेफरी चौसर, कैंटरबरी टेल्स। यादों के साथ एक बार और सभी के लिए किया जाना चाहिए, उन्हें एक बार और सभी के लिए कुछ भी साफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं 1971 में आयोवा में था कि मुझे दूसरी बार प्यार हो गया। प्रिय एम, हमारी बेटी पैदा हुई थी।
जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को एम की देखभाल करते हुए देखा, मैं उन दोनों के साथ गहरे और गहरे प्यार में पड़ गया। अब मेरे पास प्यार करने के लिए दो अद्भुत लोग थे। उस गर्मियों में यूटा में स्नातक स्कूल पूरा करने के बाद मेरी पत्नी और मेरे पास एक विकल्प था, हवाई में घर जाने या आयोवा में स्नातक प्रशिक्षण जारी रखने के लिए। जैसे ही हमने हॉकाई राज्य में जीवन शुरू किया, दो बाधाओं ने तुरंत हमारा सामना किया। सबसे पहले एम ने उसे अस्पताल से घर लाने के बाद रोना कभी बंद नहीं किया था। दूसरा, आयोवा में सदी की सबसे खराब सर्दी शुरू हुई। हर सुबह हफ्तों तक मैंने अपने अपार्टमेंट के सामने के दरवाजे के अंदर के निचले हिस्से को लात मारी और दूसरी तरफ की बर्फ को तोड़ने के लिए अपने हाथों से इसके किनारों को मारा। उसके पहले वर्ष के आसपास एम के कंबल पर खून के धब्बे दिखाई दिए। केवल अब जब मैं इस वाक्य को लिखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि लगातार रोना गंभीर त्वचा की समस्या के लिए उसकी प्रतिक्रिया थी जिसे बाद में निदान किया गया था। मैं रात में कई बार रोया क्योंकि मैं असहाय रूप से एम को फिट नींद में खुद को खरोंचते हुए देख रहा था। स्टेरॉयड दवाएं उसकी मदद करने के लिए शक्तिहीन साबित हुईं। 3 साल की उम्र तक एम की कोहनी और घुटनों के बदमाशों में दरारों से लगातार खून रिसता था। उसकी उंगलियों और पैर की उंगलियों के जोड़ों के चारों ओर दरारे से खून फूट रहा था। कठोर त्वचा के मोटे आवरण ने उसकी बाहों के अंदर और उसकी गर्दन के चारों ओर कवर किया। एक दिन 9 साल बाद जब हम हवाई लौट आए थे तो मैं एम और उसकी बहन के साथ घर जा रहा था। अचानक बिना किसी सचेत पूर्वाभास के मैंने खुद को कार को चारों ओर घुमाते हुए पाया और वाइकीकी में अपने कार्यालय की दिशा में जा रहा था। ओह, आप लोग मुझसे मिलने आए हैं, मोरनाह ने चुपचाप कहा क्योंकि हम तीनों उसके कार्यालय में आ गए थे। जैसे ही उसने अपनी मेज पर कागजात घुमाए, उसने एम की ओर देखा। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? उसने धीरे से कहा। एम ने दोनों बाहों को फैलाया जिससे फोनीशियन स्क्रॉल की तरह उनमें वर्षों के दर्द और दुख का पता चला। ठीक है, मोरनाह का जवाब आया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मोरनाह क्या कर रहा था? सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो के निर्माता सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो कर रहे थे। 1 साल बाद रक्तस्राव, निशान, दर्द, दुख और दवाओं के 13 साल समाप्त हो गए थे। सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो छात्र 30 जून 2005। जीवन का उद्देश्य आत्मदंतत्व होना है क्योंकि देवत्व ने अपनी सटीक समानता, शून्य और अनंत में आत्मडेंटिटी का निर्माण किया है। जीवन के सभी अनुभव यादों की अभिव्यक्ति हैं। अवसाद, सोच, दोष, गरीबी, नफरत, असंतोष और दुख पूर्वविलाप हैं, जैसा कि शेक्सपियर ने अपने एक सोनेट में उल्लेख किया है। चेतन मन के पास एक विकल्प है, यह लगातार सफाई शुरू कर सकता है या यह यादों को लगातार समस्याओं को फिर से खेलने की अनुमति दे सकता है। 12 दिसंबर 2005। अकेले काम करने वाली चेतना दिव्य बुद्धि के सबसे कीमती उपहार से अनजान है, सेल्फ आइडेंटिटी। इस प्रकार यह इस बात से अनजान है कि समस्या क्या है। इस अज्ञानता के परिणामस्वरूप समस्या का अप्रभावी समाधान होता है। गरीब आत्मा को उसके पूरे अस्तित्व के लिए निरंतर अनावश्यक दुख के लिए छोड़ दिया जाता है। कितना दुखद है। चेतन मन को आत्मदंतत्व के उपहार के लिए जागृत करने की आवश्यकता है, सभी समझ से परे धन। आत्मबोध अविनाशी और शाश्वत है, जैसा कि इसके निर्माता दिव्य बुद्धि है। अज्ञानता का परिणाम अर्थहीन और अथक गरीबी, बीमारी, युद्ध और पीढ़ी दर पीढ़ी मृत्यु की झूठी वास्तविकता है। 24 दिसंबर 2005। भौतिक आत्मदंतत्व की आत्मा में होने वाली यादों और प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति है। आत्मदंतत्व की स्थिति को बदलें और भौतिक दुनिया की स्थिति बदल जाए।
प्रभारी कौन है, प्रेरणा या यादें फिर से खेलना? चुनाव चेतन मन के हाथों में है। 7 फरवरी 2006, 2006 में एक छलांग। यहाँ 4 सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो समस्या सुलझाने की प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें अवचेतन मन में समस्याओं को फिर से खेलने वाली यादों के माध्यम से सेल्फ आइडेंटिटी को फिर से स्थापित करने के लिए लागू किया जा सकता है। 1. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब आत्मा समस्याओं को फिर से खेलने वाली यादों का अनुभव करती है, तो उन्हें मानसिक रूप से या चुपचाप कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिय यादें। मैं आप सभी को और मुझे मुक्त करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। आई लव यू को बार बार चुपचाप दोहराया जा सकता है। यादें कभी छुट्टी पर नहीं जाती हैं या सेवानिवृत्त नहीं होती हैं, जब तक कि आप उन्हें सेवानिवृत्त नहीं करते। आई लव यू का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब आप समस्याओं के प्रति सचेत न हो। उदाहरण के लिए, इसे किसी भी गतिविधि में संलग्न होने से पहले लागू किया जा सकता है, जैसे कि टेलीफोन कॉल करना या जवाब देना या किसी जगह जाने के लिए अपनी कार में जाने से पहले। अपने दुश्मनों से प्यार करो, उन लोगों का भला करो जो तुमसे नफरत करते हैं। यीशु जैसा कि लूका में बताया गया है। 6.2 धन्यवाद। इस प्रक्रिया का उपयोग आई लव यू के साथ या उसके स्थान पर किया जा सकता है। जैसा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसे मानसिक रूप से बार बार दोहराया जा सकता है। 3. नीला सौर पानी। बहुत सारा पानी पीना एक अद्भुत समस्या को हल करने का अभ्यास है, खासकर अगर यह नीला सौर पानी है। एक गैरधातु कवर के साथ एक नीला ग्लास कंटेनर प्राप्त करें। कंटेनर में नल का पानी डालें। नीले कांच के कंटेनर को या तो धूप में रखें या कम से कम 1 घंटे के लिए एक गर्मागर्म दीपक फ्लोरोसेंट लैंप नहीं रखें। पानी को सौर ऊर्जा से रोशन करने के बाद इसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इसे पी लो। इसके साथ पकाएं। स्नान या शॉवर के बाद इससे कुल्ला करें। फलों और सब्जियों को नीले सौर पानी में धोया जाना पसंद है। आई लव यू और थैंक यू प्रक्रियाओं के साथ नीले सौर पानी ने अवचेतन मन में समस्याओं को फिर से शुरू करने वाली यादों को याद किया। तो दूर पी लो। 4. स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी। ये फल यादों को शून्य करते हैं। उन्हें ताजा या सूखा खाया जा सकता है। उन्हें आइसक्रीम पर जैम, जेल जूट और यहां तक कि सिरप के रूप में सेवन किया जा सकता है। 27 दिसंबर 2005 में एक छलांग वापस। मुझे कुछ महीने पहले सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो में आवश्यक पात्रों की टॉकिंग शब्दावली का विचार मिला। आप अपने अवकाश पर उनमें से प्रत्येक से परिचित हो सकते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी। मैं सेल्फ आइडेंटिटी हूं। मैं 4 तत्वों से बना हूं: दिव्य बुद्धि, अतिचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। मेरी नींव शून्य और अनंत दिव्य बुद्धि की सटीक प्रतिकृति है। दिव्य बुद्धि। मैं दिव्य बुद्धि हूं। मैं अनंत हूं। मैं सेल्फ आइडेंटिटीज और इंस्पिरेशंस बनाता हूं। मैं यादों को शून्य में स्थानांतरित करता हूं। सुपर कॉन्शियस माइंड। मैं सुपर कॉन्शियस माइंड हूं। मैं चेतन और अवचेतन मन की देखरेख करता हूं। मैं सचेत मन द्वारा शुरू की गई ईश्वरीय बुद्धि के लिए होपोनोपोनो याचिका की समीक्षा करता हूं और उचित परिवर्तन करता हूं। मैं अवचेतन मन में फिर से दिखाई जाने वाली यादों से अप्रभावित हूं। मैं हमेशा दिव्य सृष्टिकर्ता के साथ एक हूं। चेतन मन। मैं चेतन मन हूं। मेरे पास पसंद का उपहार है। मैं निरंतर यादों को अवचेतन मन और मेरे लिए अनुभव को निर्देशित करने की अनुमति दे सकता हूं, या मैं लगातार होपोनोपोनो के माध्यम से उनकी रिहाई शुरू कर सकता हूं। मैं दिव्य बुद्धि से निर्देश के लिए याचिका दायर कर सकता हूं।
अवचेतन मन, मैं अवचेतन मन हूँ। मैं सृष्टि की शुरुआत से संचित सभी यादों का भंडार हूँ। मैं वह जगह हूँ जहाँ अनुभवों को यादों के रूप में या प्रेरणा के रूप में अनुभव किया जाता है। मैं वह जगह हूँ जहाँ शरीर और दुनिया यादों को फिर से निभाने और प्रेरणा के रूप में रहते हैं। मैं वह जगह हूँ जहाँ समस्याएं यादों के रूप में रहती हैं। शून्य, मैं शून्य हूँ। मैं सेल्फ आइडेंटिटी और कॉस्मॉस की नींव हूँ। मैं वह जगह हूँ जहाँ दिव्य बुद्धि, अनंत से प्रेरणाएं निकलती हैं। अवचेतन मन में फिर से दिखाई देने वाली यादें मुझे विस्थापित करती हैं, लेकिन मुझे नष्ट नहीं करती हैं। दिव्य बुद्धि से प्रेरणाओं के प्रवाह को रोकती हैं। प्रेरणा, मैं प्रेरणा हूँ। मैं अनंत की रचना हूँ, दिव्य बुद्धि की। मैं शून्य से अवचेतन मन में प्रकट होता हूँ। मैं एक नई घटना के रूप में अनुभव किया गया हूँ। स्मृति, मैं स्मृति हूँ। मैं पिछले अनुभव के अवचेतन मन में एक रिकॉर्ड हूँ। ट्रिगर होने पर मैं पिछले अनुभवों को फिर से खेलता हूँ। समस्या, मैं समस्या हूँ। मैं अवचेतन मन में फिर से एक पिछले अनुभव को फिर से दोहराने वाली स्मृति हूँ। अनुभव, मैं अनुभव हूँ। मैं अवचेतन मन में यादों को फिर से खेलने या प्रेरणाओं का प्रभाव हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ। मैं शून्य, प्रेरणा और स्मृति के साथ सेल्फ आइडेंटिटी संचालित करता हूँ। होपोनोपोनो, मैं हूँ होपोनोपोनो। मैं एक प्राचीन हवाई समस्या सुलझाने की प्रक्रिया हूँ जिसे आज के उपयोग के लिए मोरना नलमाकु शिमोना कहुना लापाओ द्वारा अपडेट किया गया है, जिसे 1983 में हवाई के जीवित खजाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। मैं 3 तत्वों से बना हूँ: पश्चाताप, क्षमा और रूपांतरण। मैं चेतन मन द्वारा दिव्य बुद्धि के लिए शुरू की गई एक याचिका हूं ताकि यादों को फिर से स्थापित करने के लिए मुक्त किया जा सके। मैं चेतन मन से शुरू करता हूं। पश्चाताप, मुझे पश्चाताप है। मैं चेतन मन द्वारा शुरू की गई होपोनोपोनो प्रक्रिया की शुरुआत हूं, जो दिव्य बुद्धि को यादों को शून्य में बदलने के लिए एक याचिका के रूप में शुरू किया गया है। मेरे साथ चेतन मन अपने अवचेतन मन में समस्याओं को फिर से निभाने वाली यादों के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, उन्हें बनाया, स्वीकार किया और संचित किया। क्षमा, मैं क्षमा हूँ। पश्चाताप के साथ साथ मैं चेतन मन से दिव्य सृष्टिकर्ता तक अवचेतन मन में यादों को शून्य में बदलने के लिए एक याचिका हूँ। चेतन मन न केवल दुखी है, बल्कि वह ईश्वरीय बुद्धि से क्षमा भी मांग रहा है। ट्रांसम्यूटेशन, मैं ट्रांसम्यूटेशन हूँ। दिव्य बुद्धि मुझे बेअसर करने और अवचेतन मन में शून्य को यादें छोड़ने के लिए उपयोग करती है। मैं केवल डिवाइन इंटेलिजेंस द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हूँ। धन, मैं धन हूँ। मैं सेल्फ आइडेंटिटी हूँ। गरीबी, मैं गरीबी हूँ। मैं यादों की जगह ले रहा हूँ। मैं आत्मज्ञान को विस्थापित करता हूँ, अवचेतन मन में दिव्य बुद्धि से प्रेरणाओं के प्रवाह को दर्शाता हूँ। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस परिशिष्ट को पढ़ना शुक्रवार के व्याख्यान की पूर्व शर्त को संतुष्ट करता है। यदि आप सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो सप्ताहांत कक्षा लेने पर विचार कर रहे हैं, मैं आपको सभी समझ से परे शांति की कामना करता हूं। हे का मालूहिया, मुझे नहीं। आपके साथ शांति हो। इहलिकला हेव लेन, पीएचडी अध्यक्ष एमेरिटस। आई की नींव इंक। ब्रह्मांड की स्वतंत्रता। अनंत, मैं अनंत दिव्य बुद्धि हूँ। प्रेरणाएं मेरे से नाजुक गुलाब की तरह बहती हैं, जो आसानी से यादों के कांटों से विस्थापित हो जाती हैं। भौतिक समस्याओं में यादें फिर से बजती हैं। विश्व अवचेतन मन।